अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज के व्लॉग में ना आपको बड़ी डिफरेंट हैपनिंग्स नज़र आएंगी, तो व्लॉग एंड तक आपने देखना है लाजमी। और वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर करना है और कमेंट्स में मुझे बताइएगा व्लॉग कैसा लगा। और इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। खैर, अभी बजे थे तकरीबन 3:30 बजे शायद, और मैंने टाइम खैर दिखाया था, अब मुझे भूल गया। तो हम लोग घर से निकले थे। आज मेरा दिल था कि बाहर कहीं ना हम लोग सहरी करते हैं। लाहौर फैसलाबाद में तो पूरे बाज़ार बंद ही नहीं ना होते सहरी से पहले पहले। तो बस हम लोग निकल गए थे उसी सोच के साथ कि यहाँ पर भी सहरी में कुछ ना कुछ अवेलेबल होगा। और ये जो अभी मैंने दिखाया डी वॉटसन के करीब एक काउंटर बना हुआ है, वहाँ पर ना सहरी और इफ्तारी का बैनर लगा हुआ था कि यहाँ पर अवेलेबल होगी। तो हम लोग पहले दिन निकले थे सहरी के लिए, तो मुझे था कि यहाँ पे मिल जाएगी। खैर, हम लोग ढूंढते ढूंढते बहरिया फिरते रहे, और जितने भी रेस्टोरेंट्स ने सहरी का कहा हुआ था सबको चेक किया, लेकिन कोई सहरी नहीं दे रहा था। फिर बड़े डिसअपॉइंट हुए। और घर से तो मैं 3:30 बजे पौने 4 बजे तक निकल गई थी, लेकिन अब मुझे ये था कि टाइम अब बहुत हो रहा है। फिर हम इंशेंटो आए। इंशेंटो जिंदाबाद, ये जो कहते हैं ना वो करते हैं। इन्होंने बुफे दिया हुआ था सहरी का, तो फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे और हम लोगों ने अपनी सहरी इंजॉय की। काफ़ी ज़्यादा डिशेज़ थी, और सॉरी रश इतना ज़्यादा था ना कि मैं थोड़ा हेजिटेंट फील करती हूँ। और मुझे ये था कि बस जल्दी जल्दी एक तो सहरी की जाए क्योंकि टाइम बहुत कम था, और इसके अलावा ये कि अपना खाना ख़त्म किया जाए। फिर भी थोड़ा सा मैंने क्लिप बना लिया। काफ़ी डिशेस थी। मटन पाए थे, बीफ निहारी थी, हलवा पूड़ी थी, चने थे। इसके अलावा कबाब बहुत अच्छे थे, चिकन का कोरमा था, और इसके अलावा आलू कीमा था। आलू कीमा बीफ का था, निहारी भी बीफ की थी, वो हमने नहीं खाई। बाकी चिकन का सालन खाया, कबाब बड़े ज़बरदस्त थे। चने लिए और मटन के पाए लिए। अच्छा, मुझे थोड़ा हलवा पूरी कम अच्छी लगी, मटन के पाए भी कम ही अच्छे लगे। तो लेकिन खैर गुजारा अच्छा हो गया था, मज़ा आया। और ये एक तरह का ना वो एक्सपीरियंस ही होता है, मज़ा आता है, इंटरटेन इंसान हो जाता है। तो बस हम लोगों ने अच्छी सी सैरी की। उसके बाद ये छोटे बच्चे तो हमारे साथ जाग रहे होते हैं ना, तो ये भी हमारे साथ ही थे। उसके बाद चाय मैंने बनाई अपने लिए, और चाय उन्होंने सेपरेट ही रखी हुई थी। साथ में लस्सी भी थी, सच लस्सी भी पी, और नमकीन मीठी दोनों लस्सी थी। और सहरी के साथ मैंने लस्सी पी ली थी। बाद में मैंने फिर जब आने लगी तो मैंने कहा चाय तो मैंने पीनी है। चाय मैंने बनाई बड़ी मज़े की, 2 टी बैग्स डाल के, सही कड़क वाली चाय। तो चाय अपनी इंजॉय की, अच्छा लगा, मज़ा आया और इंजॉय किया। बहुत रात रश था, हालांकि बाकी जगह जितनी भी बहरिया की थी वो सारी बंद थी और लग रहा था यहाँ पे कोई बंदा ही नहीं रहता। लेकिन इंशेंटो माशाल्लाह अच्छा खासा यहाँ पे रश था, और हमसे पहले के लोग आए हुए थे। तो खैर मज़ा आया, हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया। ईज़ा ने भी बड़ा इंजॉय किया। उसके बाद घर आ गए थे, नमाज़ पढ़ी, और फिर मैं सो गई थी। और अभी मैं आगे क्लिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। और आज ना मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड ने भी आना है, लेकिन उन्होंने इफ़्तार के बाद आना है। हमने तो उनको इफ़्तारी पे इनवाइट किया था। मैंने स्पेशली फ़ोन करके उनकी मिसेस को कहा था कि इफ़्तारी में आएँ, लेकिन वो लोग अपनी किसी मसरूफियत की वजह से मिलना चाह रहे थे, लेकिन इफ्तारी पे नहीं आना चाह रहे थे। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है, इफ्तारी के बाद हम चाय का कर लेते हैं। तो उसकी भी मुझे तैयारी करनी थी। और बस अभी ये कि नमाज़ पढ़ के मैं बच्चों के साथ खेल रही थी, थोड़ा सा बच्चे एक्टिव हुए हुए थे। फिर खैर लाइट्स वगैरह बंद की, फिर जाके कहीं ये सोए। यहाँ पर मैं बनाने लगी थी डो, जो कि मुझे चिकन ब्रेड बनानी है उसके लिए यूज़ होगी। अच्छा, ये बड़े ही काम की डो है और ये काफ़ी चीज़ों में यूज़ हो सकती है। आप इससे पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। जो हम पिज़्ज़ा के लिए डो बनाते हैं, आपने देखा होगा कि माइक्रोवेव करने पे वो थोड़ी हार्ड हो जाती है, ठीक है, या बाहर रखने पर या फ्रिज में रखने से वो थोड़ी हार्ड हो जाती है। वो इतनी फ्रेश ही अच्छी लगती है, फ्रेश ना हो तो अच्छी नहीं लगती। ये वाली जो डो है ना, ये आप माइक्रोवेव भी कर लें, फ्रिज में रख दें, बाहर पड़ी रहे, किसी भी तरीके से आप इसको दोबारा गर्म करें तो फिर भी ये इसकी जो सॉफ्टनेस है ना वो ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि जो मेन रीज़न है, इसमें दूध डलता है, इसमें मक्खन डलता है और इसमें एग डलता है। ये 3 चीज़ें इसको ना इसकी का जो मॉइस्ट है इसमें रहने देती हैं और इसको सॉफ्ट रहती है ये काफ़ी देर तक, ठीक है। तो करना आपने क्या है, यहाँ पर मैंने तकरीबन मैदा ले लिया है 3.5 कप। ये मैदा जो है ना आपने छान लेना है, और जो आपने मैदे की क्वांटिटी है ना वो मेजरिंग स्पून से लेनी है। जो ये मेजरिंग कप होते हैं मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, 250, 300, 400, 450 की रेंज में आपको मिल जाते हैं बड़े इजीली। क्योंकि जब आपने बेकिंग करनी होती है ना, तो फिर आपको हर चीज़ प्रॉपर मेजरमेंट के हिसाब से लेनी होती है, वरना आपकी चीज़ ख़राब हो जाएगी और आपका सारा जो भी सामान है वो ज़ाया हो जाएगा।
तो यहाँ पर मैंने 3.5 कप लिया है। अगर आप बिगिनर है और आप नया नया बनाने लगे हैं तो आपने 3 कप लेना है, ठीक है। उसकी क्वांटिटी मैं सारी आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी और मैं आपको वैसे भी बता रही हूँ। नमक हम लेंगे तकरीबन ½ टीस्पून, यीस्ट हम लेंगे 1½ टीस्पून, ठीक है, क्योंकि मेरी मैदे की क्वांटिटी ज़्यादा है। अगर आपका 3 कप है तो आप तकरीबन 1 टीस्पून लेंगे, उससे थोड़ा सा आप ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर शुगर हमने ली है 1 टेबल स्पून। अच्छा, मैं यहाँ पर पिसी हुई चीनी इस्तेमाल करूँगी क्योंकि वो फिर इसमें नज़र आती है, मेल्ट होना इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है मेल्टेड बटर 100 ग्राम्स, ठीक है, आप भी इतना ले सकते हैं, ये सफिशेंट होता है इसके लिए। 1 कप मैंने दूध लिया है। जो मेजरिंग कप हमने इसके लिए इस्तेमाल किया था वही हम उतना ही दूध हम इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर मैंने एग लिया है 1। अच्छा, आपने दूध इसमें लूकवार्म वाटर मिल्क यूज़ होगा, लाइक हल्का सा नीम गरम, आप फिंगर डाल के देखें, बर्न नहीं होनी चाहिए आपकी फिंगर, हल्का सा जिसे कहते हैं ना नीम गरम, वो होना चाहिए। फिर यीस्ट जो है ना आपकी एक्टिव होती है। फर्स्ट स्टेप इसका ये होगा कि हमने यीस्ट बनानी है। यीस्ट हम बनाने के लिए दूध का इस्तेमाल करते हैं, अंडे का इस्तेमाल करते हैं, यीस्ट डालेंगे, शुगर डालेंगे उसके अंदर, वो इसको यीस्ट को एक्टिव करती है, ठीक है, वो डालेंगे। मेल्टेड बटर जो है वो हम इसमें डालेंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे पाउडर फॉर्म में ही हो जाएगा, लेकिन एक एक दाने में ना ये शामिल हो जाना चाहिए बटर, ठीक है, इससे ये बड़ी सॉफ्ट डो बनेगी। बाकी हम ये सब चीज़ें जो है ना इसमें डालेंगे। पहले हम दूध को करेंगे लूकवार्म, थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लेंगे, हल्का सा गर्म हो जाएगा, फिर इसके अंदर अंडा डालेंगे और चीनी और साथ में नमक डालेंगे और यीस्ट डालेंगे। क्वांटिटी जो है ना वो मैं साथ साथ मेंशन करती जाऊँगी। सबसे पहले हम यीस्ट को एक्टिव करने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने नीम गर्म पानी लिया, आपने माइक्रोवेव कर लेना है दूध, और इतना सा गर्म होना चाहिए कि आप फिंगर अंदर डालें तो गर्म हो लेकिन आपका हाथ नहीं जले, ठीक है। तो वो मैंने लिया, 1 अंडा इसमें शामिल किया है रूम टेम्परेचर, और उसके बाद मैंने चीनी इसमें ऐड की है 1 टेबल स्पून पिसी हुई, और 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। उसके बाद हम यीस्ट इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, यीस्ट आपने इस तरह पैकेट्स वाली लेनी है जब भी लेनी है, क्योंकि एक दफ़ा आप पैकेट खोलते हैं, पैकेट में 2 चम्मच के करीब होती है, लेकिन हमें चाहिए 1 चम्मच होता है। तो इस वजह से ना हम लोग करते क्या हैं, इसको एक दफ़ा यूज़ करके फिर हमने इसको वेस्ट कर देना होता है, फिर रखना नहीं होता, वरना फिर ईस्ट आपकी कभी भी दोबारा जो है ना, अगर आप यही खुला हुआ पैकेट यूज़ करेंगे तो एक्टिव नहीं होगी। तो बस इसमें मैंने तकरीबन 1½ टीस्पून के करीब यीस्ट डाली है। उसको अच्छे से आप मिक्स कर लें, मेक श्योर कोई इसमें गुठलियाँ ना बने और अच्छे से मिक्स हो जाए, ताकि एक ही तरह की यीस्ट जो है ना पूरे दूध में, अंडे में एक्टिव हो जाए। तो अंडा अच्छे से मिक्स होना चाहिए। बस उसके बाद आप इसको ढक कर ना तकरीबन 15 मिनट के लिए रख देंगे। अगर तो आपकी यीस्ट एक्टिव होनी हुई तो 15 मिनट में हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको ढक कर रख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम मैदा लेंगे, उसके अंदर बटर को हम गूंदेंगे, ठीक है। आपने हाथों से इसको अच्छे से मलते जाना है, और जैसे हम अक्सर समोसे बनाते हैं तो समोसों को खस्ता करने के लिए हम उसमें घी डालते हैं, और पहले सूखे मैदे में घी डालकर अच्छे से पूरे में उसको मिक्स कर लेते हैं। वही सेम प्रोसीजर है, हाथों से अच्छे से मिक्स करते जाना है, और फिर इसमें जो हमारी एक्टिव हुई यीस्ट होगी ना वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो आप देख लें, इस तरीके से करना है। ये स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इस आप डो से पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, आप ब्रेड भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप इसको बारीक बारीक अगर बेल लें तो रोल्स की बारीक बारीक कोई रोल्स भी बना सकते हैं, उनकी शेप देख के बेक कर सकते हैं। और ये देखें आप, कितनी अच्छी यीस्ट जो है ना मेरी एक्टिव हुई है। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी देख के कि अच्छी एक्टिव होगी। खैर, अब मैं इसको गूंद लूँगी हल्के हाथों से। आपने इसको गूंदना है, बहुत ज़्यादा इसको गूंदने की ज़रूरत नहीं होती। आपने बस इसको अच्छे से मेक श्योर कर लेना है कि कहीं से मैदा खुश्क ना रह जाए, और अच्छे से हर जगह से ना जो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसके अंदर पहुंच जाएं। हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा, फिर आपके हाथ जो है ना ये इसमें आटा इतना चिपकेगा नहीं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको ढक कर रख देना है। अच्छा, जब आप दोबारा इसको, जब ये एक दफ़ा यीस्ट एक्टिव हो जाती है ना, फिर आप इसको गूंदते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं, तो फिर बहुत अच्छी बनती है। अभी आपने सिर्फ बस हर चीज़ को ना मिक्स ही करना है। अब मैं अपने हाथों को साफ़ कर लूँगी, अगर चिपकेंगे तो कोई मसला नहीं है। ये नहीं है कि आपका आटा इसी तरह रहेगा। जब आटा राइज़ हो जाता है ना, फिर ये बहुत अच्छा हाथों को कंट्रोल में आ जाता है, और ये बिल्कुल हाथों के साथ चिपकता नहीं है। चाहे अगर आपकी थोड़ी सी इससे भी ज़्यादा पतली बने ना, फिर भी आपने डरना नहीं है, परेशान नहीं होना, ठीक है।
तो बस अब मैं इसको ऑयल अच्छे से ऊपर लगा दूंगी और ढक कर रख दूंगी। ऑयल लगाने का क्यों ये प्रोसीजर होता है, क्योंकि इससे ऊपर ना कोई सख्त सी लेयर नहीं बनती। जैसे आम हम आटा गूंदते हैं तो एक ऊपर लेयर बन जाती है ना, ऑयल अगर लगा लें ना, आम आटे को भी लगा लें तो उसमें इस तरह की लेयर नहीं बनेगी। फिर आपने इसको इस तरह की शीट से रैप कर देना। अगर आपके पास नहीं है तो किसी अच्छे से टॉवल से या किचन टॉवल जो होते हैं या नैपकिन से आपने अच्छे से इसको रैप कर देना। मेक श्योर इसके अंदर एयर नहीं जाए, क्योंकि एयर अगर गई तो फिर ये शायद राइज़ ना हो। आजकल जैसे मौसम थोड़ा ठंडा ही है तो मैं इसको माइक्रोवेव के अंदर रखूँगी। माइक्रोवेव चलाना नहीं है, 1 से 1.5 घंटे में ये राइज़ हो जाएगी। गर्मियाँ शदीद हों तो बाहर पड़ी पड़ी भी राइज़ हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप आटे वाली बाल्टी में रख सकते हैं या अवन में ही रख दें या किसी गर्म जगह पे रख दें। आपकी ये जो है आपकी डो राइज़ हो जाएगी। बहुत अच्छी राइज़ हो गई थी। अभी मैंने इसको खैर दोबारा वापस रख दिया था। उसके बाद हम बनाएंगे अपना सैलेड। अच्छा जी, तो आज की दूसरी रेसिपी जो है वो है फ्रूट सैलेड। ये मैं बना रही हूँ, बहुत मज़े का बनता है। देखें, हम लोग क्या करते हैं फ्रूट सैलेड में अक्सर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ऐड कर देते हैं, मैक्रोनी और चने और आलू और इसके अलावा मटर लोग डाल देते हैं। तो उससे कोई इतना ख़ास स्पेशल, ठीक है वो भी अच्छा बनता है, लेकिन मुझे जो है ना पर्सनली ये पसंद है। तहज़ीब बेकर्स का जो होता है ना फ्रूट सैलेड, वो आलमोस्ट इससे मिलता जुलता होता है। मैं यही कहूँगी कि 80% आलमोस्ट बिल्कुल वैसा होता है। उनकी सिर्फ और सिर्फ हमें थोड़ी क्रीम का टेक्सचर डिफरेंट लगता है, अदरवाइज टेस्ट वाइज ये बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है। बहुत इजी है और सिंपल है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर मैंने 3 एप्पल्स लिए, बड़े नॉर्मल से साइज़ के। आपकी डिपेंड करता है कितनी फैमिली है, कितने बॉल्स बनाना है। इसमें 1 से 1.5 बड़ा बॉल जो है ना वो सही तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने लिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक फ्रूट कॉकटेल का मीडियम साइज़ का जो टिन होता है ना वो यूज़ किया है। एक बहुत छोटे साइज़ का आता है, एक इतने साइज़ का आता है और एक बड़ा आता है, ठीक है। तो जो इतने साइज़ वाला होता है ना वो सारा मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। यहाँ पर हम लोग लेंगे कैस्टर शुगर, जो कि जिसे पिसी हुई चीनी कहते हैं, ठीक है। मैंने घर में ही पीसी है, आपने बस पीस लेनी है और इसका नाम चेंज हो जाना है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये बादाम, मैंने बॉईल करके पील ऑफ कर लिए हैं। बॉईल नहीं, लाइक माइक्रोवेव में एक मग में रखें, 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव करें, इनके छिलके उतर आते हैं, बहुत अच्छे और फाइन ये तैयार हो जाते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये किशमिश। इसको मैंने सिर्फ वॉश किया है, मैंने कोई इसको पानी में नहीं भिगोया, ना आपने भिगोना है, इसको एज इट इज़ ही रहने देना है। अच्छा, आप लोग बादाम के साथ साथ यहाँ पर काजू पिस्ते का भी इस्तेमाल करें। थोड़ा और फैंसी बनाना है तो आप काजू पिस्ता भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास वो नहीं था, मेरे पास सिर्फ बादाम है तो मैं यही यूज़ करूँगी। आपने अगर इसको अच्छा बनाना है तो फिर आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम क्रीम लेंगे, जो इसकी लाइक जिसमें ये बनेगा वो सिर्फ क्रीम होगी, कोई मेयोनीज़ नहीं, कोई कुछ नहीं। इस तरीके से एक दफ़ा बना के देखिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने ऑलपर्स की क्रीम ली है, आप 1.5 मैं इसमें डालूंगी। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो 3rd भी यूज़ करूँगी, वरना मैं 1.5। वैसे तो मैं एक पैकेट से बनाती हूँ, आज थोड़े मैंने एप्पल ज़्यादा डाले हैं, वरना मैं 2 एप्पल यूज़ करती हूँ, आज 3 किए हैं, इसलिए मैंने हाफ पैकेट भी साथ में रख लिया कि अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं ऐड कर लूँगी। अब इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करती हूँ और फाइनली फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मैंने ज़िक्र किया था कि ये तहज़ीब वाला सैलड बनेगा। मेरे हस्बैंड बड़ा हंसते हैं वैसे जब मैं इस तरह की बातें करती हूँ तो नहीं, लिटरली मुझे तो वही अपना उसके काफ़ी करीब करीब लगता है। खैर, आपने क्या करना है, इसके ऊपर कैंडी बिस्किट का भी मैंने जिक्र किया था। कैंडी बिस्किट नहीं डालना, अगर आपने एज इट इज़ उसको रखना है, बस ऊपर थोड़ा सा ये जो मैंने फ्रूट कॉकटेल की चीज़ें बचाई हुई हैं या कोई भी फ्रूट आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं, तो आपका एग्जैक्टली वैसा ही बन जाएगा सैलड। जो मैंने कैंडी बिस्किट ऐड करना है ना, वो इसलिए ऐड करना है ज़रा सा उसको अच्छा सा डेकोरेशन उसकी करने के लिए या प्रेजेंटेबल उसको करने के लिए, या वो भी अच्छा लगता है। आप दोनों तरीके से ट्राई कर सकते हैं, बगैर कैंडी बिस्किट के भी और कैंडी बिस्किट के साथ भी। इसके अलावा आप इस तरह भी कर सकते हैं, सेम यही सैलेड आप डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। एक सिंपल मैंने बता दिया, एक कैंडी बिस्किट ऊपर बता दिया, एक जो मैरी बिस्किट होता है प्लेन, ठीक है। आपने क्या करना है, इसकी किसी भी डोंगे की बेस पे वो बिछाने हैं डबल लेयर में, और साथ में आपने इसका जो कॉकटेल का पानी है ना उसको वेस्ट नहीं करना, वो उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल देना है, उसके ऊपर ये सैलेड रख दीजिएगा, ठीक है। और अगर एंड पे अगर आप चाहते हैं मैरी बिस्किट का थोड़ा सा चूड़ा, वो भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो ये आपकी डिफरेंट एक ही चीज़ से 2-3 तरह की वेरिएशन तैयार हो जाएंगी।
अच्छा, इसके अंदर जो है कैंडी बिस्किट भी डलेगा, ठीक है, उसको मैं क्रश करके रख लेती हूँ, जब इफ्तार का टाइम होगा ना तब हम डालेंगे, क्योंकि कैंडी बिस्किट जो है वो क्रंची ऊपर अच्छा लगेगा, ये जो है ठंडा अच्छा लगेगा। अब इसको मैंने रख लिया है, अब मैं इसको किसी बॉल में जिसमें मैंने सर्व करना है ठंडा कर लूँगी। जब मैंने सर्व करना होगा ना फिर मैं लास्ट में इसके ऊपर कैंडी बिस्किट डालूंगी, बहुत मज़े का लगता है। और कैंडी बिस्किट जो है ना वो पहले डालने का यही रीज़न है कि वो सोगी सा हो जाएगा, वो सारा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर खाने का मज़ा नहीं आएगा। अगर आप बाद में डालेंगे तो फिर वो क्रंची क्रंची रहेगा और डिज़र्ट आपका मीठा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। उसके ऊपर जो आप फ्रेश फ्रेश डालेंगे ना बिस्किट तो वो क्रंची क्रंची मुंह में आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो गार्निशिंग मैं बिल्कुल लास्ट में करूँगी सर्विंग के दौरान, अभी मैं इसको ठंडा होने के लिए बस सर्विंग जो बोल होगा मेरा उसमें डाल के रख दूँगी। बड़ी अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा दावतों में या इफ्तारी में। समटाइम्स ना फ्रूट चाट अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इस तरह भी आप फ्रूट्स को कर सकते हैं। अगर आपने इसको इकोनॉमिकल बनाना है तो फिर इस तरह कीजिएगा कि एप्पल की क्वांटिटी ज़्यादा रख दीजिएगा, ठीक है, और आपका बहुत अच्छा सैलेड तैयार हो जाएगा। तो क्योंकि फ्रूट कॉकटेल जो है ना वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो इस वजह से आप एप्पल्स जो है ना वो थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। ये अब हमारा तैयार हो गया है, इसके ऊपर मैं डेकोरेशन कर दूँगी। सॉरी, ये तो मैं बाद में मैंने आपको बताया कि करूँगी। सबसे पहले मैं बेस में डालूँगी कैंडी बिस्किट ब्राउन कलर का, उसके ऊपर ये जब फ्रूट्स डलेंगे ना तो वो बड़ा ही ज़्यादा इन्हेंस होगा। डो जो है हमारी बहुत अच्छी राइज़ होगी, आपने देख ली होगी कि इसकी क्वांटिटी डबल हो गई है और ये बहुत अच्छे से बन गई है। अब मैं इसको थोड़ा सा गूँधूँगी, गूँधने का तरीका भी आप एक दफ़ा देख लें, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा क्रिटिकल है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी बेकिंग वगैरह जिनको नहीं आती, जिनको आती उनको तो पता होगा। तो बाकी ये है कि हम इसको थोड़ा सा गूँधेंगे और आपको गूँधने का तरीका भी मैं बताऊँगी। ये डो जो है ना मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मैं पिज़्ज़े के लिए भी यही डो यूज़ करती हूँ। मैंने कभी भी ट्राई नहीं की दूसरी पिज़्ज़ा वाली, क्योंकि वो मुझे एक दफ़ा की थी शायद पानी के साथ गूँधने वाली, तो उसमें ये होता है कि वो हार्ड हो जाती है। तो बस आपने करना क्या है कि आप इस तरह अगर दूध डाल के गूँध लें तो बहुत अच्छी डो बन जाएगी, पिज़्ज़ा आपका बड़ा मज़े का बनेगा। अब मैंने क्या करना है, ये डो मैंने इसलिए थोड़ी ज़्यादा बनाई थी, वैसे तो रेसिपी 3 कप की थी, 3 कप मैदे की, लेकिन मैंने इसीलिए ज़्यादा बनाई थी। आज मैं 2 ब्रेड्स इससे बनाऊँगी और कल मैं देखूँगी एक थोड़ा मेरा बड़ा पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा और एक शायद थोड़ा स्मॉल तैयार हो जाए, तो कल इफ्तार में मैं इनसे पिज़्ज़ा बना लूँगी। तो डिपेंड करता है, देखती हूँ कि कल वो किस तरह यूज़ होगी, और अगर तो 2 पिज़्ज़ा बन गए तो ठीक है, वरना फिर एक बड़ा बना लूँगी, एक छोटा बना। अच्छा जी, तो अब हम लोगों ने इसकी फिलिंग तैयार कर लेनी है। फिलिंग तैयार करने के लिए हमें चिकन चाहिए। ये मैंने पूरा एक बटरफ्लाई ले लिया था चिकन का, उसको बॉईल करके स्ट्रेट कर लिया। एक प्याज हमें लाजमी चाहिए, शिमला मिर्च हमें चाहिए, इसके अलावा ये वाली चीज़ें चाहिए। ये मैंने एलापिनोज लिए हैं और थोड़े से कॉर्न्स अभी मैं इसमें और शामिल करूँगी, वो थोड़े डीप फ्रोस्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर मैंने ली है थोड़ा सा धनिया लिया है। अच्छा, ये तीनों चीज़ें ना ऑप्शनल हैं, धनिया डाल लें, लेकिन ये दोनों चीज़ें अगर आपके घर में नहीं हैं तो रहने दें, आप इन चीज़ों से भी ये बना सकते हैं। तो अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। अच्छा, फिलिंग आप डिफरेंट तरीक़ों से तैयार कर सकते हैं, अपने तरीके से भी तैयार कर सकते हैं। आप कीमे की तैयार कर सकते हैं, आप चिकन के थोड़े स्पाइसेस ऐड करके तैयार कर सकते हैं, आप पिज़्ज़ा वाली तैयार कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। एक दफ़ा आपको बेसिक चीज़ बनानी आ जाए ना, फिर आप उसमें कई वेरिएशंस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया है, उसको थोड़े से ऑयल में मैंने हल्का सा फ्राई करना है, जस्ट लाइक सौते करना है। आपने बहुत ज़्यादा इसको पका नहीं लेना, सॉफ्ट नहीं कर लेना। उसके बाद जितनी भी चीज़ें होंगी ना आपने उसमें ऐड कर देनी है। नमक, काली मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर देनी है। थोड़ा सा इसमें चिली फ्लेक्स भी मैं ऐड करूँगी, और साथ में ये एलोपिनोज़ हैं, कॉर्न्स हैं, ये ऑप्शनल हैं टोटली, ठीक है। आप धनिया डालें, शिमला मिर्च डालें, चिकन डालें तो भी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। अब आपने करना क्या है, जब ये बन जाएगी इसको ठंडा करके आपने फिर फिलिंग करनी है। अब मैं आपको बता देती हूँ फिलिंग के थोड़े से ऑप्शंस। आप इसके अंदर टेस्ट स्पाइसेस भी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर कोई और वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। आप इसके अंदर इस तरह कर सकते हैं कि आप टिक्का वाले चिकन की बाइट्स तैयार करें, छोटा छोटा कीमा तैयार कर लें, और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, और वो वाली फिलिंग भी इस ब्रेड में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कीमा, जो बीफ का कीमा होता है वो भी बनाकर इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं
कि टिक्का वाली फिलिंग तैयार करें और इसकी बेस पर लगाएं आप पिज़्ज़ा सॉस और उसके अंदर चिकन टिक्का डाल दें, शिमला मिर्च, सब्जियां, जो भी ऑलिव्स वगैरह डाल के आप पिज़्ज़ा ब्रेड भी तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट आप चीज़ें कर सकते हैं। पहले ये बेस लाइन तैयार एक दफ़ा कर लें, उसके बाद आप वेरिएशन कर सकते हैं। ये जो यखनी मेरे पास बची पड़ी थी जिसमें मैंने चिकन को बॉयल किया था, उसी में मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और हम इसके अंदर डाल देंगे। ये इसलिए ये स्टेप करते हैं कि आपकी जो ब्रेड है ना, उसके अंदर जितना भी आपने मटेरियल डाला है, जो उसके ऊपर से सुराख होंगे ना, उसमें से फिर निकलेगा नहीं, बिखरेगा नहीं। ये बाइंडिंग एजेंट के तौर पर हम यूज़ करते हैं। तो बस अब हमारी वो हो गई थी तैयार। मैंने उसको ठंडा करने के लिए रख दिया था। मीनवाइल मैं क्या करूँगी, अपनी ब्रेड को थोड़ा सा मैंने गूंद दिया और साथ में हम इसके पीसेस कर लेंगे। इसको 4 मैंने इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर लिया है और अब मैं इसकी ब्रेड तैयार कर लूँगी। 2 की मैं ब्रेड तैयार कर लूँगी, 2 मैंने रख ली हैं। कल इसका पिज़्ज़ा बन जाएगा, उसकी भी इंशाल्लाह रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आपने बड़ा सा पेड़ा लेना है, ठीक है। और ये भी आप जब आहिस्ता आहिस्ता ब्रेड्स बनाना शुरू करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कितने में ब्रेड बन जाएगी, कितनी मोटी होनी चाहिए पेड़ा, कितना बड़ा होना चाहिए और उससे कितने साइज़ की ब्रेड बनेगी। तो वो जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा। आपने बड़ी सी इसकी एक रोटी बेल लेनी है, ठीक है। और दरमियान से कोशिश करनी है इतनी ज़्यादा उसको ना बेलें, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा दरमियान में आना है, वो थोड़ा मोटा ही रहना चाहिए। जो साइड वाले हैं ना, उनको आप थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा बेल लें, क्योंकि वो ऊपर एक दूसरे के ओवरलैप करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली ऊपर से वो मोटी हो जाएगी। साइड्स पे आपने इस तरह कट्स लगा देने हैं, जिस तरह मैं कर रही हूँ। ये आप छुरी की मदद से भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपके पास ये कटर होना चाहिए। और ये वैसे ब्रेड जो है ना, पतीले में भी बन सकती है। कोई स्टैंड रखें पतीले के अंदर और उसके ऊपर ये ट्रे रख दें, उसके ऊपर आप ब्रेड रख सकते हैं। लेकिन वो ऊपर से रेड नहीं होती, पक तो वो बहुत अच्छी जाती है, लेकिन ऊपर से ना उसका अच्छा कलर नहीं आता। खैर, दरमियान में मैंने फिलिंग सारी ऐड कर दी है। इस फिलिंग के साथ भी आप चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप पे है, आपने कितना ख़र्चा करना है, आपने कितना उसको वैल्यू उसमें ऐड करनी है, कितना और ज़्यादा मज़े का बनाना है। तो बस इस तरह हम ओवरलैप करते जाएंगे, एक चुटिया सी उसकी बनाते जाएंगे और आपकी जो ब्रेड है ना, वो तैयार हो जाएगी। एक ब्रेड मैंने आलमोस्ट तैयार कर ली है, दूसरी मैं कर लूँगी और वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि तरीका आपने एक दफ़ा में देख लिया होगा। वैसे मैं आपको पहले भी चिकन ब्रेड की रेसिपी दे चुकी हूँ, इस दफ़ा मैंने बिल्कुल सही स्टेप बाय स्टेप दी है ताकि एक एक चीज़ सामने आपको नज़र आ जाए। खैर, यहाँ पर आपने एक अंडे को फेंट लेना है, उसको ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा देना है, इसी की वजह से कलर आना है। जितनी भी बेकरी की चीज़ें, सेवरी की चीज़ें होती है ना, उसमें ये होता है कि अंडा ऊपर लगाते हैं, उससे फिर उसका कलर बड़ा अच्छा आता है। साथ में आपने ले लेने हैं सफ़ेद तिल, जो सेसमी सीड्स होते हैं, वो लगा लें। आप कलौंजी भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, वो भी अच्छी लगेगी। तो बस आपने इसको बेक करने के लिए रख देना है। तकरीबन 20 मिनट्स में ये बेक हो जाएगी। अवन को आपने प्री हीट कर लेना है 5 मिनट्स के लिए। टेम्परेचर उसका होगा तकरीबन 180-200, ठीक है। खैर, यहाँ पर अब टाइम आलमोस्ट करीब था। मैंने क्या किया, ये सैलड काफ़ी हद तक ठंडा भी हो चुका था। अब इसके ऊपर कैंडी बिस्किट हम डालेंगे। कैंडी बिस्किट मैंने इस तरह एक नैपकिन में डालकर पैकेट ही और उसको अच्छे से मैंने पीस लिया था, क्योंकि पैकेट जो है ना फट जाता है, तो उसको किसी कपड़े में ज़रूर डाल लीजिएगा, वरना पूरी स्लैब में आपका वो जो चूरा होगा ना, वो बिखर जाएगा। तो किसी नैपकिन में डाल के ही उसको पीसिएगा। तो बस ऊपर से हम आपकी मर्ज़ी, जिस तरह मर्ज़ी गार्निशिंग कर लें। आप स्ट्रॉबेरीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छी लगेंगी। और अगर आपका शीशे का बोल है तो किनारे पे भी स्ट्रॉबेरीज़ लगा दीजिएगा बेस में, तो वो भी जब नज़र आएंगी अच्छी लगेंगी। तो ये है जी फाइनल लुक हमारी ब्रेड की। आई होप अगर आप भी ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। और एक ब्रेड मैंने यहाँ पे रख ली थी, अभी हम खाएंगे। एक ब्रेड मैंने गेस्ट के लिए रखी थी, क्योंकि शाम में आने हैं गेस्ट, शाम यानी रात में आने हैं 8 बजे के करीब गेस्ट। साथ में हस्बैंड बाहर गए थे तो वो समोसे ले आए थे, मैंने थोड़े से आलू फ्राई कर लिए थे। ये सैलड मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रखा है, हम अभी खाएंगे नहीं क्योंकि ये मैं गेस्ट के सामने रखूँगी, हम तब खा लेंगे। तो बेसिकली हम ब्रेड खा लेंगे और फ्राइज, ये जो आलू मैंने बनाए हैं वो खा लेंगे और साथ में समोसे खा लेंगे। तो ये जो एक ब्रेड मैंने रखी है और साथ सैलड, ये बेसिकली मैंने मेहमानों के लिए बनाया। तो ऊपर से ये कि हमारी इफ्तारी इन बाकी चीज़ों से हो जाएगी। इफ्तारी करूँगी, इफ्तारी की, बल्कि उसके बाद मैंने कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं की। मैं बस घर को सेट करने में लगी। बच्चों ने मैस भी बनाया हुआ था, उसको समेटा, मेहमानों के लिए बर्तन निकाले, चाय का इंतज़ाम किया और ख़ुद कपड़े वगैरह चेंज किए, बच्चों की हालतें दुरुस्त की। तो उसी में मेरा बड़ा टाइम गुजर गया और मैं अभी वॉशरूम में थी, कपड़े चेंज कर ही रही थी क्योंकि गेस्ट आ गए।
फटाफट फिर मैंने चाय रखी और चीज़ें वगैरह अरेंज की। तो आपको एक दफ़ा मैं लुक दिखाना चाह रही हूँ कि मैंने चाय कैसे प्रेजेंट की थी। तो मैंने ये, मेरे पास ना लंबी लंबी ट्रे हैं, मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट की थी, ये बड़े मेरे काम आती हैं। तो इस तरह मैंने एक में ब्रेड रख दी थी, बड़ी अच्छी लग रही थी, लंबी तो होती है ना ब्रेड, तो इसमें अच्छी लगती है। एक में मैंने टी केक मंगवाया था, वो रख दिया था, सैलड रख दिया था, और साथ में मैंने कुछ बिस्किट्स रख दिए थे, बिस्किट ऐसे ही मैंने रख दिए थे, तो जिसका दिल करे ले ले। और साथ में ये मुझे पान बाहर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये भी गेस्ट के सामने रख देना ना, ज़रा इंसान चलता फिरता खा लेता है। साथ में मैंने थोड़े से नगेट्स फ्राई कर दिए थे, क्योंकि बच्चे थे, उनके भी मेरे भी, तो बच्चों ने फिर बड़े शौक से ना नगेट्स खा लिए थे। और ये साथ चाय मैंने रख दी थी। अपना ये मेरा पूरा डिनर सेट है जो मैं यूज़ करती हूँ गेस्ट के लिए, उसी का मैंने पूरा टी सेट भी निकाल लिया था। तो इस तरह कुछ मैंने जो है ना चाय को प्रेजेंट किया था। माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा बना था, गेस्ट भी बहुत खुश हुए, सैलड भी पसंद आया उनको, और ब्रेड भी बहुत अच्छी लगी। तो एक अच्छा इंतज़ाम हो गया। बस मैंने यही सोचा कि अब ना वो इफ़्तार पे आ रहे हैं, इफ़्तारी के बाद फिर खाना भी नहीं खाया जाता, और वो लोग इंसिस्ट कर रहे थे कि हमने चाय पीनी है। तो फिर मैंने सोचा कुछ इस तरह का इंतज़ाम कर दिया चाय पे कि अच्छा भी लगा, और माशाल्लाह सब खुश भी हो गए। इफ्तारी के बाद मैंने बर्तन भी धो लिए थे, इसलिए तो मैंने कोई रिकॉर्ड ही नहीं कोई चीज़ की, फटाफट मैंने बर्तन धोए, किचन नीट एंड क्लीन किया, क्योंकि मेहमान घर में आए ना, और वो वाली आप ही मेरे किचन में भी आ जाती हैं, तो मुझे होता है कि नीट एंड क्लीन किचन होना चाहिए। तो मैंने पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया था, सारे बर्तन धो दिए थे। ये सिर्फ वो वाले बर्तन अब नज़र आपको आएंगे जो मैंने चाय बनाने के लिए यूज़ किए थे। रात को टेबल मैंने साफ़ कर लिया था, किचन में रखने वाली सारी चीज़ें फ्रिज में रख दी थी, और बर्तन मैंने नहीं धोए, बस स्लैब को मैंने थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया था। ये वो चीज़ें पड़ी हुई हैं जो बची हुई थी, ये साफ़ सुथरी हैं, ये मैंने ऐसी काउंटर टॉप पे रख दी हैं, और बाकी एक दफ़ा काउंटर टॉप साफ़ करके तो फ्रिज में चीज़ें रख के, और बर्तन जो है ना वो मैंने सारे यहाँ पर रख दिए थे। अभी धोने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि आप समझ सकते हैं रोज़ा था, घर की भी सारी बच्चों के साथ रूटीन, उसके बाद फिर गेस्ट आ गए, तो मेरे में हिम्मत नहीं थी। मैं अपने अपने लिए मैंने एक चाय का कप रखा, और साथ में एक केक का स्लाइस रखा। मैं ये चाय पीऊँगी और उसके बाद सो जाऊँगी, फिर इंशाल्लाह ताला सहरी में देखी जाएगी क्या करना है। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा, और रेसिपीज़ भी अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।